इस ब्रिज बरसाने भूमि की जो महिमा है, उस महिमा के लिए तो मेरा मन ये नहीं कहता कि इस ब्रिज बरसाने भूमि को छोड़कर अन्य कहीं चले जाओ। छोटे छोटे बाल गोपाल रोटी खाते हैं, कहते मैया बाबा आ गए दूध दे दो। ऐसे ब्रिजवासी कहाँ मिलेंगे? पता नहीं है। जो भाव बाबा बता रहे हैं आप देख सकते हाँ हैं, यहाँ पर बंदर ने काटा था। हाँ। और लेकिन आपका ब्रज के प्रति जो ब्रिज के अनन्य प्रति प्रति तो अनन्य इतना प्रेम है कि कुछ मत पूछो। आज 5 वर्ष हो गए हैं, अब राधे राधे यहीं बोल रहे हैं और मुझे लगता है अब मेरा दिल ही नहीं कहता कि मैं कहीं अन्य जाऊं। श्री लाडली सरकार की जय। आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके नए चैनल ब्रज के भाव में। ब्रज के भाव में आज हम आपको एक ऐसे भाव से जोड़ना चाहते हैं जो कि आज ब्रजमंडल में हमको मिले हैं, और उनका क्या भाव है ब्रज के प्रति, उसके बारे में हम और आप जानेंगे। तो हमारे साथ में जो हैं ये संत हैं, और इन संत का हम परिचय लेंगे, जानेंगे कि वो ब्रज में किस तरह का अपना भाव रखते हैं। बाबा, शुभ नाम क्या आपका? शुभ नाम मेरा भवानी शंकर पुजारी लिखते हैं और यहाँ मुझे बरसाने में छोटे छोटे बालक सब रसिक बाबा के नाम से जानते हैं। और लगभग मुझे 5 वर्ष इस बरसाना धाम में श्री जी के चरणों में गेबर वन में रहते रहते हो गया। जो अनुभव मुझे, मैं लगभग 25 वर्ष से हर तीर्थ में भ्रमण कर रहा हूँ, लेकिन 25 वर्ष में मैंने जो अनुभव अन्य तीर्थों में किया, लेकिन जो दिव्य ब्रिज भूमि में मैंने अलौकिक भगवान की लीला और इस ब्रिज भूमि की मिट्टी, यहाँ के गाय गोपाल, जो अनुभव मुझे मिला है, ये अनुभव मेरी वाणी इसका वर्णन नहीं कर सकती। और ब्रिज 84 कोस की महिमा तो अलग। इस ब्रिज बरसाने भूमि की जो महिमा है, उस महिमा के लिए तो मेरा मन ये नहीं कहता कि इस ब्रिज बरसाने भूमि को छोड़कर अन्य कहीं चले जाओ। केवल हमारे हृदय नहीं कहता। अगर 4 दिन के लिए कहीं चले जाए ना, तो ऐसा लगता है चलो बरसाने। इतना प्रेम यहाँ के बाल गोपालों से, छोटे छोटे नन्हे बाल गोपालों से। कहीं भी पहुँच जाओ, अष्ट सखियों के गांव में, अपने बरसाने में, मानपुर चिकसौली, कहीं मैया बाबा आ गए, मैया बाबा आ गए। उन छोटे छोटे बाल कृष्ण की ऐसी तोता जैसी वाणी सुन करके ऐसा लगता है पता नहीं राधा रानी ने किस जन्म की मेरे पुण्यों की फाइल उठाकर ले ली है। तो इसलिए मुझे बरसाना धाम और श्री जी के चरणों का वास मिला है। नहीं तो मैं अपने अनुभव से तो कुछ भी गुण नहीं है मुझ में, अवगुणों की खान है। तो जय जय श्री बाबा राधे। बाबा जैसे कि आपके ब्रज के प्रति जो भाव हैं आपके, जी वास्तव में आपके समर्पण भाव हैं जी और काफ़ी गंभीर भाव हैं, जो जी आपकी बातों से हमको लगा। जी। आपका बाबा जन्म कहाँ से है, थोड़ा आप पीछे से बताइए। मेरा जन्म है डिस्ट्रिक्ट जिला जालौन, उत्तर प्रदेश में ही आती है। वहाँ 4-5 धाम हैं। जैसे ये ब्रिज 84 कोस तीर्थ है, वो भी मेरा ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता है, मेरी जन्मभूमि ब्रह्मपुरी। तो वहाँ ये यमुना जी गई हैं उरई कालपी होते हुए इधर इलाहाबाद के लिए। वहाँ सुखदेव जी की जन्मभूमि कालपी क्षेत्र के पास। और प्रहलाद जी की जय हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष थे, तो ये प्रहलाद जी की सारी लीला हमारे यहाँ हुई है। तो ये सैद नगर एक गांव पड़ता है। और जैसे कि अभी फ़िलहाल में बागेश्वर धाम चल रहा है। कुछ समय पूर्ण मेरे यहाँ कांकसी सरकार, दंदरुआ सरकार और पंडोखर सरकार अभी भी चल रहा है। पंडोखर सरकार, हाँ। तो अभी भी धाम चल रहा है। रणकोसला जो आला उदल के ज़माने में मलखान सिंह के साथ हमेशा साथ देती थी, ऐसी देवी रणकोसला, रैकोला देवी।
और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये जब पाताल लोक से आए मृतलोक में भ्रमण करने के लिए, तो ये ऐसी एक सिंध नदी है, वहाँ रतनगढ़ धाम भी पड़ता है, वो मेरे बिल्कुल जन्मभूमि के पास ही है। मुझे भक्ति का रंग वहीं से लगा। ये वृष भानुगढ़ है और मेरी जन्मभूमि पड़ती है रतन भानुगढ़ के पास। तो वहाँ 12-14 कोस का जंगल ही जंगल है। उस दिव्य जंगल में केवल रतनगढ़ वाली माता, उनके भैया कुंवर रतन सिंह, और 12 कोस 14 कोस का दिव्य जंगल है। कहीं पानी से झरना बह रहा है, कहीं आम खोए है, कहीं दूध खोए है, कहीं सिंह गुफा है, कहीं अमरा गुरु का आश्रम है, कहीं सिंह गुफा है। ऐसी दिव्य दिव्य भूमि लीला स्थली, मतलब मैं 10-12 वर्ष से जय माता की चलो रतनगढ़ धाम, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, जय माता की। अब किसी कारण बस मुझे एक मित्र मिल गए, बोले चलो गिरिराज जी दर्शन करे आओ, और ब्रिज भूमि का आनंद नहीं लिया तुमने। पहली यात्रा आपकी ब्रज में? पहली यात्रा, हाँ। तो मैं आया था कुसुम सरोवर बावला आश्रम पर। एक जयपुर वाले कोई भक्त हैं, वहाँ बावला आश्रम है, उनने 15 वर्ष कंटिन्यूस रामायण का पाठ करवाया उस वृद्ध आश्रम में, कुसुम सरोवर बावला आश्रम गोवर्धन में। तो उस रामायण के लिए मुझे आप जैसे भक्त मिल गए, वो हमें लेके आए। वहाँ से मेरी जिज्ञासा हुई, होली का समय आया, चलो बरसाने रंगीली होली देखते हैं। मैंने कहा चलो अगर राधा जी बुला रही हैं तो भैया पुजारी जी क्या बताएं। मैं यहाँ आ तो गया, इतनी भीड़, पता नहीं चले मैं दानगढ़ हूँ कि मानगढ़ हूँ कि पानगढ़ हूँ कि बिलासगढ़ हूँ। रात्रि में मैंने कहा राधे अब हमें कहाँ रुकना है? बोले आप रमेश बाबा जी के यहाँ चले जाओ। बस रमेश बाबा जी के यहाँ आए, आज 5 वर्ष हो गए हैं, अब राधे राधे यहीं बोल रहे हैं। और मुझे लगता है अब मेरा दिल ही नहीं कहता कि मैं कहीं अन्य जाऊं, लेकिन मजबूरी कहीं ऐसी हरि नाम संकीर्तन में जाना पड़े। बाबा जी का बहुत लंबा ट्रिप चलता है, कहीं हरि नाम संकीर्तन चल रहा है, कहीं कथा भागवत में जाना है, कहीं पहाड़ों की लड़ाई के लिए जाना है, कहीं गोवंश की रक्षा के लिए। तो ऐसे सेवा के लिए अगर कहीं चले जाएं ब्रिज से बाहर, तो वो भी मन ब्रिज में रहता है। आपको ब्रज में लाने वाले हाँ, आपके वो मित्र, हाँ, कहीं ना कहीं वो आपके मार्गदर्शक रहे, हाँ। तो उनके उनके बारे में बताइए, वो कहाँ पर हैं इस समय? वो एक भागवत आचार्य के साथ यहाँ आए थे। उनका वृंदावन में जो है कोई ऐसे गुरुकुल में उनका जुड़ाव है कि वो अपने मित्र के पास आती थी जाती थी। तो वो भी अपने गुरुकुल की शिक्षा अध्ययन कर रहे थे, उनके माध्यम से हम गोवर्धन आए, और गोवर्धन से अब तो आप सबके बन गए हम। तो 5 साल से आप ब्रजमंडल में हैं। हाँ। आज का अनुभव कैसा होता है फिर आप? आज का अनुभव तो ऐसा होता है, यहाँ कैसा भी व्यक्ति आ जाए, बस धाम और राधा नाम के प्रति विश्वास कर ले कि राधा नाम और राधा धाम जो पहले था वो ही आज है। केवल हमें विश्वास करना है, विश्वासम फलदायकम। यदि हमें नाम और धाम के प्रति विश्वास है तो मैं आज भी दावा करता हूँ कैसा भी व्यक्ति यहाँ आ जाए कोई दुखी नहीं रहता, और अगर कोई दुखी होके जाता भी है तो धाम उसे वापस बुलाता है कि भैया तुम कहीं भी चले जाओ पूरे विश्व की मातृभूमि में, लेकिन विश्व की मातृ गुरु भूमि है तो ब्रिज की गुरु भूमि है। विश्व की मातृभूमि है तो ये ब्रिज बरसाने की राधा रानी विश्व गुरु है, ऐसी अपनी ब्रिज मातृभूमि है तो ब्रिज भूमि है। तो यात्रा ब्रज में ही रहेगी अब तो? मैं तो देखो राधा रानी को समर्पण कर दिया, ये माया का चक्कर में रहते हैं, माया की स्वामिनी वो है, अब जैसी उनकी इच्छा हो तैसा करें। हम तो कहते हैं मेरी श्वास और कदम
ऐसे कदम पड़ें कि तुम्हारे नाम और रूप के दर्शन हो। बाबा ये क्या भाव है आपका? ये भाव है मेरा। मेरे यहाँ रामलीला में एक बहुत उच्च कोटि के कलाकार हैं, वो मोर बनते हैं मेरे जन्मभूमि में। इतना दिव्य डांस करते हैं रामलीला, जैसे यहाँ राम रासलीला हाँ, इतना दिव्य नृत्य करते हैं मयूर का। तो मैंने कहा भैया हम भी तो तुम्हारे हैं, हम भी गरुड़ जी बन के परिक्रमा करेंगे। तो मैंने 3 परिक्रमा अभी गरुड़ जी बन के की। भाई गरुड़ पे भगवान की सवारी हो जाए तो अपन दास बन गए, है ना, नारायण दास या हरिदास। तो 3 परिक्रमा मैंने गरुड़ बन के की। तो मोर पंख मेरा ये हृदय का एक अंग बन गया। हाँ, मुझे नारायण की और कन्हैया की हमेशा याद होनी चाहिए, कैसे भी करके। एक मोर पंख से अपने ठाकुर जी का कैसा जुड़ाव है, हाँ। उसके आप दर्शन कर रहे हैं। ये हाँ। देखिए, मोर पंख को अपने हृदय कई लोग मुझे मोर पंखी बाबा कहते हैं। मोर कहीं भोजन प्रसादी में पहुंच जाएं, आओ मोर पंखी आ गए, हमारे रसिक बाबा आ गए, कोई मोर बाबा के नाम से जानता है। मतलब अनन्य ऐसे ठाकुर जी ने, श्री जी ने मुझे लीला में सम्मिलित कर लिया। कहीं लीला हो तो अपन अपना ग्वाल सखा बना लें और राधा रानी अपनी सेवा दे दें। ऐसा दिव्य भाव क्या कहें। तो बाबा आप ये किताब आपके हाथ में है, ये किताब थोड़ा मुझे एक दिन मैं ऐसे भाव विभोर होता चला आ रहा और किसी ने बंदर का बच्चा सता दिया। तो वो बंदर खींचे उगे थे ब्रह्मचारी कुआं के पास। मैं ऐसे ही चला आ रहा था मंगला करके बिलासगढ़ पे। सुबह सुबह रामायण हो रही, जन्माष्टमी की 1 दिन पहले की बात है। मैंने कहा चलो अब आरती का समय हो गया, मान मंदिर चलते हैं। तो वहाँ से मैं राम मंदिर सांकरी खोर उतरा, सांकरी खोर से मोरकुटी होते हुए और ब्रह्मचारी वाली गली आ रहा था। वहाँ रास्ते में पता नहीं खूंखार बंदर मिल गए। उन बंदरों ने मेरे तरफ ऐसे क्रोध तो दिखाते ही है, अगर उनके बच्चे की तरफ तुम देखने लग जाओ। तो मैं उनके बच्चे की तरफ देखा तो एक बंदर ने क्रोध दिखाया तो दूसरा बंदर लपक पड़ा सीधा। तब तक मैंने ये सांते पत्थर उठाया तो तब तक मैं एक बंदर ऐसा लपका और उसने काट लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये भी हनुमान जी की कृपा हुई। रामायण में लिखा है सुधा वृष्ट भई दौदल ऊपर। जब रावण मारा गया, राक्षस सेना भी मारी गई, राम की सेना बंदर भालू मारे गए। तो सुधा वृष्ट भई दौदल ऊपर और जिए भालू कप नहीं रजनीचर। यानी कि बंदर और भालू जिए, जब अमृत की वर्षा हुई, रावण के राक्षस नहीं जिए। मैंने कहा मुझे लगता है आज राधा रानी ने मुझे अपनी सेना में भर्ती कर लिया। बंदर के द्वारा जो अमृत पी के जीवित उगे हैं और अमृत जिसके अंदर हो वो तुम्हें काट ले तो तुम्हारे अंदर भी अमृत जाएगा ना। तो ऐसा दिव्य भाव बना मेरा। बाबा वो दिखाएंगे आप? अब तो अरे ठीक हो वाह, गया, थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है। जो भाव बाबा बता रहे हैं आप देख सकते हाँ। हैं, यहाँ पर बंदर ने काटा था। हाँ। और लेकिन आपका ब्रज के प्रति जो ब्रिज के अनन्य प्रति तो अनन्य इतना प्रेम है कि कुछ मत पूछो। छोटे छोटे बाल गोपालों की पूजा करते हैं। बाबा आपको पूरे बरसाना धाम ब्रिज भूमि के पुजारी समझो हमें। हाँ, पूरे बरसाना धाम कहीं भी जाएं, बाल फूल हमेशा छड़ी में रहेंगे, हाथ में रहेंगे बाल गोपाल। डबारा ऊंचा गांव में तो बाबा फूल, अरे लाला अभी हम ला नहीं पाए, गर्मी में सूख जाते हैं या रात्रि हो गई है या सुबह तो नहीं तोड़ पाए। तो छोटे छोटे बाल गोपाल फूल से हम फूल वाले बाबा आ गए हैं, बाबा फूल दो। तो हम उनको अपने ब्रिज बाल गोपाल छोटी लाडली समझ के उनको फूल देते हैं कि हमारी फूल सेवा स्वीकार कर। ऐसा जो है अद्भुत प्रेम और चमत्कार। आपका भाव ब्रज के प्रति बहुत अरे धन्य है। भाव कुछ मत पूछो, कितना भाव है। जैसे गूंगे को मीठा खिला दो, वो केवल हृदय से
प्रसन्नता व्यक्त चेहरे पे उसके आ सकती है, लेकिन मेरे तो इस ब्रज भूमि के प्रति हृदय में एक जब ये लगता है ना कि ये ब्रिज में मैं रह रहा हूँ, यहाँ हवा की, पानी, अन्न खा रहा हूँ। छोटे छोटे बाल गोपाल रोटी खाते हैं, कहते मैया बाबा आ गए, दूध दे दो। ऐसे ब्रिजवासी कहाँ मिले, सच प्रेम की भूमि है बाबा। ऐसी भूमि नहीं। मैं तो कह रहा हूँ राधा रानी हमारे ब्रिजवासियों को इतना धन दें, इतना धन दें कि कहीं ब्रिज छोड़ के नौकरी करने वाली की ज़रूरत न पड़े, किसी के सामने किसी की नौकरी ना करनी पड़े। बस हमारे ब्रिज का ठाकुर, हमारे ब्रिज के ब्रिजवासी भी ठाकुर यानी कि राजयोग बन के जिए। वैसे मैं आपको बताऊं कि ब्रज में जन्म लेने वाला हर जीव अपने आप में ठाकुर कृपा होता हाँ। है। आज का भाव बाबा आपने हमको बताया, आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। आपने इतने सुंदर भाव श्री जी के हमारे प्रति रखे। जी, हमारे चैनल के माध्यम से आपको बार बार बहुत प्यार भरा राधे राधे। राधे राधे। जय हो, जय हो, जय हो। जैसा जैसा कि आपने देखा कि आज के भाव में, आज के ब्रज के भाव में आपने एक संत की उस वाणी को सुना कि उनके ब्रज के प्रति कैसी लीला रही, किस तरह से किशोर जी ने उनको अपने स्थान से यहाँ पर बुलाया। और जब भगवत कृपा होती है ना, तो वो अपने आप देखने लायक होती है। उसका आज हमने प्रमाण देखा। तो आज का हमारा ये ब्रज का भाव आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बता सकते हैं। गहबर बन से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।